तीसरे चरण में देश की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। आपको बता दें कि पहले चरण में 102 और दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। 4 जून को मतगणना होगी। वहीं तीसरे चरण में 11 राज्यों में कुल 1331 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों के लिए मतदान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोट डाले गए। बता दें कि इस चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इस चरण में कुल 1331 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। तीसरे चरण में 10 केंद्रीय मंत्रियों और 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर रही। वहीं जनता ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों बीएस येदियुरप्पा और कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू भैया की किस्मत का फैसला किया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल यादव की किस्मत का भी 7 मई को फैसला हो चुका है। तीसरा चरण सत्ता की किस्मत का फैसला करने वाला। ये चरण सत्ता की किस्मत का फैसला करने वाला माना गया है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने एक छत्र राज कायम किया था। कांग्रेस के पास इस चरण में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जबकि बीजेपी के लिए 2024 में 2019 वाले प्रदर्शन को दोहराना एक बड़ी चुनौती है। इस फेज की 42 लोकसभा सीटें बीजेपी के लिए मजबूत मानी जाती हैं, तो कांग्रेस के लिए कमजोर कड़ी है। ऐसे में देखना है कि तीसरे चरण का चुनाव किसके लिए संजीवनी तो किसके लिए टेंशन का सबब बना है। बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया, कांग्रेस का घटा। तीसरे चरण में ऐसी सीटों पर चुनाव हुआ जहां बीजेपी का सियासी ग्राफ तेजी से बढ़ता गया, वहीं कांग्रेस का दायरा सिमटता गया। 2009 के चुनाव में बीजेपी को 47 सीटों पर जीत मिली थी। मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014 में ये बढ़कर 67 सीटों पर पहुंच गई। 2019 में बीजेपी 72 सीटें मिली थी। इस तरह बीजेपी को 5 सीटों का लाभ मिला था। कांग्रेस को 2009 में 27 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2019 में 4 सीटें ही मिल सकी। वोट शेयर का पिछला रिकॉर्ड। बीजेपी का कुछ सीटों पर वोट शेयर भी बहुत अधिक रहा था। बता दें कि बीजेपी को 77 सीटों पर 40% से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 17 सीटों पर 40% से अधिक वोट मिला। 10% से कम वोट बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर मिले थे, जबकि कांग्रेस को 9 सीट पर मिले थे। इस लिहाज से कांग्रेस के लिए यह चरण काफी चुनौतीपूर्ण माना गया। तीसरे चरण के सामने अपने गिरते हुए राजनीतिक आधार को रोकने की चुनौती रही। बता दें कि तीसरे चरण में 47 लोकसभा सीटों को मजबूत माना गया है, जिन पर 3 चुनाव में से एक ही पार्टी जीत रही है। इसमें 42 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी लगातार 3 चुनाव जीती है और कांग्रेस के पास 1 सीट, तो अन्य दलों के पास 4 सीटें हैं। संभल उलझे हैं समीकरण। संभल में समीकरण उलझे हुए हैं। सपा ने जिहारुर रहमान बर्क को टिकट दिया है। भाजपा ने भी अपने पुराने दिग्गज परमेश्वर लाल सैनी को मैदान में उतारा। पूर्व विधायक सौलत अली हाथी पर सवार होकर चुनावी रण में उतरे। बहरहाल यहां मुकाबला कड़ा हो गया। यहां बसपा के सौलत सपा के वोटों में सेंध लगाते रहे। यहां सैनी, तुर्क और शेख ज़ादा बिरादरी में इस बार तगड़ी चुनावी मशक्कत हुई। बरेली
ध्रुवीकरण आसान बनाएगी जीत की राह। रुहेलखंड की सबसे अहम सीट बरेली में बसपा प्रत्याशी के मैदान से बाहर होने के बाद लड़ाई सीधी जंग में तब्दील है। भाजपा ने 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर कुर्मी बिरादरी के ही छत्रपाल गंगवार को मौका दिया। उधर सपा के टिकट पर प्रवीर सिंह ऐरन 5वीं बार भाग्य आजमा रहे हैं। साल 2009 में जीत का सेहरा भी पहना था। आमने सामने की जंग में ध्रुवीकरण ही जीत की राह आसान बनाएगी। मुस्लिमों का पूरा झुकाव सपा की तरफ है और हिंदू मतों में सेंधमारी जारी है। उधर भाजपा ने हिंदू मतदाताओं की एकता के जरिए जीत की राह तैयार करने का प्रयास किया है। बदायूं, तीसरे कोण में मुकाबला दिलचस्प। भाजपा ने पहली बार अपने संगठन के दिग्गज दुर्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। उधर सपा ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया। वह पहला बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बसपा ने मुस्लिम खां पर दांव लगाकर चुनाव को रोचक बना दिया। यहां बसपा का समीकरण दोनों की राह में रोड़े अटकाने वाला माना गया। एटा, अब की दंगल नहीं आसान। बात एटा के चुनावी दंगल की हो तो इस बार यहां कड़ा मुकाबला दिखा है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह भाजपा से हैट्रिक लगाने की आस में फिर से जोर आजमाइश करते रहे। सपा ने इस बार यादव के बजाय देवेश शाक्य को मैदान में उतारकर नया समीकरण रच दिया। वहीं बसपा ने इरफान को मैदान में उतारकर सपा के गुड़ा भाग को पेचीदा बना दिया। आंवला, कड़े मुकाबले के आसार। बता दें कि आंवला से भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप हैट्रिक लगाने के इरादे से फिर से मैदान में उतरे। वहीं नीरज मौर्य को मैदान में उतारकर सपा ने मुकाबला कड़ा कर दिया है। यहां मौर्य वोटरों की भारी संख्या है। वहीं बसपा की आबिद अली साइकिल की गति को कम करने का काम करते रहे। फतेहपुर सीकरी, हाथी पर सबकी नजर। भाजपा ने दिग्गज राजकुमार चाहर को फिर से मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने रामनाथ सिकवार पर दांव लगाया। पार्टी के अलावा शिकरवार अपनी पहचान के दम पर ज्यादा मजबूती के साथ मैदान में दिखे। उधर रामनिवास शर्मा हाथी पर सवार होकर आए। हालांकि रामनिवास शर्मा सक्रिय राजनीति से लंबे समय तक दूर रहे, लेकिन उनका जातीय समीकरण किसी का भी खेल बिगाड़ सकता है। हाथरस, राहों में फूल कम, कांटे बिछे हैं ज्यादा। भगवा खेमे ने यहां से टिकट बदलकर अनूप प्रधान वाल्मीकि को मैदान में उतारा। उनकी राह रोकने को सपा ने जसवीर वाल्मीकि को चुनावी रण में उतार दिया। वहीं बसपा ने हेम बाबू धनगर को टिकट दिया। बता दें कि हाथरस एसएससी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। ऐसे में यहाँ मुकाबलों का ताना बाना कुछ इस तरह बुना गया है कि सभी एक दूसरे की राह काटते नजर आए। फिरोजाबाद, त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी सीट। यहां से भाजपा ने पिछली जीत के बावजूद टिकट बदलकर ठाकुर विश्वदीप सिंह को दंगल में उतारा। सपा ने भी यहां तगड़ा दांव चलते हुए साल 2014 में चुनाव जीते अक्षय यादव को टिकट दिया, जबकि बसपा ने चौधरी बशीर को टिकट देकर जहां सपा को झटका देने की कोशिश की, साथ ही अलग राह बनाने की भी कवायद की। मैनपुरी, मुलायम की विरासत पर जोर आजमाइश। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की विरासत पर जोर आजमाइश चलती रही। यहां सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव साइकिल पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतरी हैं। उधर भाजपा ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने श्री प्रसाद यादव को मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया। आगरा, केंद्रीय मंत्री के कद और प्रतिष्ठा का इम्तिहान। आगरा लोकसभा सीट 2009 से भाजपा के कब्जे में है। 2009 और 2014 में रामशंकर कठेरिया चुने गए। वहीं 2019 में भाजपा के एसपी सिंह बघेल चुने गए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जाटव समुदाय के प्रत्याशी उतारे और दोनों ही नए चेहरे हैं। बसपा ने पूजा अमरोही प्रत्याशी हैं। वे कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सांसद
सत्या बहन की बेटी हैं। सपा ने सुरेश चंद्र करदम को उतारा है। भाजपा ने बघेल को मंत्री बनाकर उनका कद बढ़ाया, क्योंकि प्रतिष्ठा की असल परीक्षा इस चुनाव में होगी। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का रुझान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 9 सीटों में से 4 पर हवा का रुख बदला नजर आया, जिनमें से 3 सीटें भिंड, मुरैना और ग्वालियर हैं, जबकि 1 सीट राजगढ़ शामिल है। बाकी 5 सीटों पर मुद्दों और चेहरे भाजपा की वजह से बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। भिंड, मुरैना और ग्वालियर में जातिगत समीकरण हावी है, जिसकी वजह से चुनाव नतीजों का पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। वहीं राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला एक तरफा नहीं दिख रहा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।